चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। आइए आज हम सप्तमेश का प्रभाव 12 घरों में जानें। सप्तम भाव क्यों है अत्यधिक महत्वपूर्ण, पहले तो ये जानेंगे हम। सप्तम भाव सदैव जातक के सन्मुख होता है, जातक के स्पर्धक का होता है, कॉम्पिटिटर का होता है, सच बताऊं स्पाउस का होता है। यदि जन्म कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का कारक, ये दोनों ही सही न हुए तो आदमी की जिंदगी तबाह हो जाती है। और सप्तम भाव तथा सप्तमेश जब नीचस्थ हो, बुरे ग्रहों की दृष्टि में हो या युति में हो, तो जातक हो जाता है कलत्रहीन अथवा चरित्रहीन, वह चाहे स्त्री हो अथवा फिर पुरुष हो। इसमें भेद यह है कि जन्म कुंडली में स्त्री के चरित्र को जो दूषित करता है, विशेष रूप से मंगल करता है। एवं सप्तम भाव का स्वामी जो होगा, या तीसरी बात जो बृहस्पति होगा, वो जातक की जन्म कुंडली में यदि स्त्री है तो बहुत नुकसान करेगा नीच होने पर। परंतु जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव अच्छा हुआ तो जातक को किन किन फायदों से गुजारेगा, आइए जानते हैं। सप्तम भाव केंद्र है। सप्तम भाव पति पत्नी का दाम्पत्य का प्रभाव बताता है। सप्तम भाव का स्वामी अष्टम ना हो तो बढ़िया, छठे ना हो तो बढ़िया, 12वें में ना हो तो बढ़िया। यदि इनमें होता है तो चिंता का विषय बनता है, परंतु बिना जाने यह भी मैं कहूंगा कोई निर्णय ले लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी यदि शुक्र हुआ 12वें घर में बैठ जाए किसी पुरुष की कुंडली में, तो बहुत ही भोग और योग सुख इत्यादि का दायक होता है। तो अब हम आपके सामने जो चार्ट रखे हैं, इस चार्ट के अनुसार हम देखेंगे सप्तमेश यदि किसी व्यक्ति का लग्न में हो या द्वितीय घर में हो तो उस व्यक्ति के जीवन में क्या क्या फर्क पड़ेगा। आइए हम जानते हैं इस विचार को, और इसके लिए हमने विशेष तौर से सूत्रों को एक जगह समोकर रखा है कि कहीं मैं कोई विषय भूल न जाऊं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है आप लोगों को किसी विषय तक पहुंचाने में, एक एक पॉइंट नोट रखना पड़ता है। चलिए, सप्तम भाव चूंकि यहां पर हमने शुक्र को लिया हुआ है, यदि यहां पर आपकी जन्म कुंडली में कोई और राशि हो तो आपको सप्तमेश उसे मानना है, ना कि इसी को मानना है। ये हमने केवल उदाहरण के लिए, समझाने के लिए आपको मिथुन लग्न ले लिया है। जब मिथुन लग्न है तो सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति बनेगा ना। जब बृहस्पति बनेगा सप्तम भाव का स्वामी और लग्न में सप्तमेश आ जाए, यहाँ बाई चांस बृहस्पति बन गया, तो ऐसे में सप्तम भाव का स्वामी यदि लग्न में आ जाए तो व्यक्ति में भोगवाद हो जाता है, क्योंकि यहां तो हमने बृहस्पति को रखा हुआ है। सप्तमेश लग्न में होना अर्थात एक पत्नी के, स्त्री के भोग के भाव का स्वामी लग्न में जातक के ब्रेन को भोगी बनाएगा, और साथ ही स्त्रीवान स्त्री के साथ रूपवान स्त्री का भी इसको लाभ होगा। अच्छा, यह व्यक्ति स्त्री के लिए सदैव उत्कंठित रहेगा कि मुझे कब स्त्री प्राप्त हो, अर्थात उत्सुक रहेगा। ठीक है, यह व्यक्ति विलक्षण बलवान भी होता है सप्तमेश लग्न में हो तो। और जो ये है ना, बात रोग से इस व्यक्ति को, वायु रोग से, गैस रोग से पीड़ित रहना पड़ेगा। परंतु एक बात निश्चित है, ये कुशल व्यापारी होगा। जैसे स्त्रियोचित व्यापार, जो प्रसाधन की सामग्री होती है, कॉस्मेटिक्स वगैरह के सामग्रियों से या फैंसी आइटम्स के साथ अगर ये बिजनेस करे तो बड़ा सफल होगा।
आई थिंक सप्तमी सप्तम भाव का स्वामी लग्न में होने का मतलब है कि जातक को सांसारिक जितने सुखोपभोग हैं उन सबको प्रदान करेगा। लेकिन जब सप्तमेश बुरा होगा तो जातक को बहुत कलंकी कर देगा। चलिए हम दूसरे भाव में इस सप्तमेश को लेकर चलते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर लिया, अब हम धन भाव में लेते हैं। सप्तम भाव का स्वामी यदि धन भाव में चला जाए तो जातक के लिए कितना लाभप्रद होगा, कितना नुकसानदेह होगा, आइए हम जानते हैं कुछ सूत्रों को। यदि पाप ग्रह हो तो जातक अपने भोग की भूमिका पर अपना द्रव्य खर्चा करेगा। सप्तम भाव का स्वामी यदि शुभ होगा और द्वितीय भाव में धन भाव में बैठेगा तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी कुटुंब का संचालन करने में बड़ी योग्य होगी एवं मृदुभाषी होगी, परंतु रोग होने का उसको भय रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पत्नी का घर है, पत्नी से ठीक अगर यहाँ आते हैं हम तो ये अष्टम पड़ जाता है, तो पत्नी के लिए नुकसान करेगा। अब ऐसे में हमने सूत्र जो नोटिस किए हैं, द्वितीय स्थानगत होने से जातक सुखहीन हो जाता है। अब वो सुख स्त्री संबंधी विशेष आता है और बहुत देर तक किसी काम को ये सोचते रहता है। देर तक सोचने के कारण हर काम को विलंब से करता है, प्रैक्टिकली है। और इस व्यक्ति को अनेक स्त्रियों के समागम के कारण अपने वीर्य का क्षरण करवाने वाला बन जाता है। लिहाजा यह व्यक्ति संतानहीन हो जाता है। जिसका सप्तमेश दूसरे घर में बैठा हो उस व्यक्ति को चाहिए कि किसी भी पर स्त्री की तरफ मतलब माँ बहन बेटी की निगाह से तो देखे पर और दृष्टि से न देखे, नहीं तो उसको आने वाला कल बड़ा बुरा झेलना पड़ेगा। ऐसे जातक की स्त्री जो होती है ना, बड़ी ही दुष्ट प्रकृति की होती है, हमारे ग्रंथकार कहते हैं, और सुखहीन होती है, होती बुद्धिमान है और घमंड से पति वचन का उल्लंघन करती है। यदि किसी व्यक्ति का सप्तमेश दूसरे घर में बैठा है तो चूंकि अष्टम हो जाता है तो पति वचन का उल्लंघन करने वाली जातक की पत्नी हो जाती है। चलिए हम इसके बाद सूत्र लेते हैं जो हमने नोट्स किया है। जातक का धन स्त्री के हाथ में रहता है। प्रायः यह व्यक्ति अपने पास पैसा न रख करके स्त्री के पास रखेगा। जब सप्तम भाव का स्वामी, अब चूंकि यहाँ बृहस्पति है तो हम आपको बृहस्पति से संबंधित सप्तमेश की चर्चा करेंगे। ये बृहस्पति सप्तम में होकर के सप्तमेश होकर के तृतीय घर में आ जाए तो सप्तम से अष्टम पड़ता है, नवम पड़ता है, ये स्त्री का भाग्य हो जाएगा। लिहाजा ऐसे व्यक्ति की स्त्री जब इसके जीवन में आएगी, ये मेरा विचार है, वो बता रहा हूँ, मैंने ग्रंथ का आश्रय नहीं लिया, तो जातक का भाग्योदय होगा। जातक की पत्नी जो कहेगी जातक वो करेगा। जातक को पत्नी कहेगी खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा, बैठो तो बैठ जाएगा। और ऐसी अवस्था में जातक अपनी पत्नी का सम्मान भी करेगा और पत्नी ही इसका पुरुषार्थ और पराक्रम बढ़ाएगी, बल बढ़ाएगी। अब हम ग्रंथ का आश्रय लेकर के चर्चा करते हैं। तृतीय स्थान पर सप्तमेश यदि होगा तो जातक पुत्र वत्सल होगा, यानी पुत्र प्रेमी होगा, भाइयों से प्रेमी होगा, बंधु वत्सल होगा और दुखी, आत्मनिर्भर, शक्ति संपन्न होता है। दुखी इसलिए क्योंकि देखा जाए तो सप्तमेश तृतीय में आएगा तो कई अन्य कारणों से दुख होने का इसमें योग बन जाता है। सप्तमेश क्योंकि ये मारक स्थान का स्वामी इसके अपने स्थान से यदि मारक से देखा जाए तो ये अष्टम पड़ जाता है। इसलिए जब सप्तमेश यहाँ आएगा तो ये व्यक्ति अपने जीवन में रोगों से दुखी होगा। आई थिंक अब आपकी जन्म कुंडली में यदि है तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ईश्वर करे, अगर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा, इसकी स्त्री जो होती है ना, सूतपुत्रा होती है। क्या होता है इसका मतलब? किसी अन्य जाति से ये विवाह करता है,
विजातीय विवाह करता है। कभी कभी कन्या और देवार्धन द्वारा पूजा उपासना से ही इसको पुत्र प्राप्त होता है, और या फिर पुत्र की मां तभी जीवित रहती है। और जातक यदि पाप ग्रह से ग्रसित हो सप्तमेश तीसरे घर में, तो जातक के स्त्री रूपवती परंतु अपने देवर से संबंध, बुरे संबंध करने वाली होती है, रति संबंध करने वाली होती है, ऐसा शास्त्र ग्रंथकार का मत है, अनुभव है और है भी सच। चतुर्थ स्थान पे सप्तमेश आ जाए, अब हम चूंकि बिगाड़ेंगे नहीं, आप समझ लीजिएगा। चतुर्थ स्थान पर सप्तमेश आ जाए, सुख भाव में आ जाए सप्तमेश, तो जातक का चित्त व्याकुल लेकिन चंचल रहेगा और बड़ा प्रेमी होगा। ये जातक सभी के साथ अटैच्ड होगा, बहुत स्नेही मिलनसार, लेकिन बाप के साथ इसका बैर रहता है। सप्तमेश अगर चतुर्थ में होगा तो स्वयं धर्मात्मा, ईश्वरवादी, सत्यवादी, परंतु दांत से रोग, इसको दंत रोग से परेशानी होती है और इसका चित्त कठोर होता है, परंतु पुत्र वधु अर्थात पतोहु बहु आदि का पालन करने वाला जातक माना जाता है। सप्तमेश चतुर्थ में हो तो मैंने देखा है सास बहू की भी बहुत बनती है। सप्तमेश चतुर्थ में हो तो पत्नी का सुख मिलता भी बहुत है और वाहनों का सुख भी मिलता है, व्यापार भी अच्छा होता है, जली यात्राएं होती हैं। ये मेरा अनुभव है, शास्त्र की बात से अलग हम ये बात कर रहे हैं। सप्तमेश पंचम भाव में जब होगा तो जातक के साले और सालियों से उसके संबंध अच्छे होंगे। पंचम स्थान जातक सौभाग्यशाली होगा, पुत्र, और पुत्र होगा तो साहसी होगा। पुत्र के अंदर समस्त गुण होंगे, योग्यता होगी, विद्या होगी, पढ़ाई लिखाई में बच्चे इसके अच्छे होंगे, धनवान होंगे और मानी स्वाभिमानी होंगे। परंतु यह जातक दुष्ट बुद्धि होता है, ऐसा ग्रंथकार कहते हैं। उसका पुत्र अपनी माता का पालन करने वाला होता है, लेकिन जातक थोड़ा दुष्ट प्रकृति का बताया गया है। सप्तमेश छठे भाव में हो जाए तो पहले मैं अपनी बात कह दूं, ऐसे सप्तम स्थान का स्वामी जब छठे आ जाएगा तो जातक की स्त्री प्रायः कलहकारिणी होती है। ऐसे स्थान में होने से जातक की शत्रुता अपनी पत्नी से रहती है। कई बार इस व्यक्ति का डिवोर्स केस भी चल जाता है। शत्रुता के साथ यह जीवन में परेशान करती है स्त्री। शास्त्र क्या कहता है? देखा वही बात कहती है, कहते हैं जातक को स्त्री के साथ शत्रुता, उसकी स्त्री रोगी रहेगी और बहुत क्रोधी रहेगी। स्त्री इसको ऐसा नाचना चाहेगी कि परेशान हो जाएगा। यदि पाप ग्रह हो सप्तमेश छठे में बैठा हो तो जातक की मृत्यु और क्षय रोग का भय होता है। इसलिए सप्तमेश का छठे बैठना अच्छा फल नहीं देता है और भी कई परेशानियों से जूझना पड़ सकता है। जैसे जातक स्त्री के कारण कर्जाई हो जाता है, ऋणी हो जाता है, भोग के कारण जातक रोगी हो जाते हैं, अन्य स्त्रियों से जातक का संबंध हो जाता है। क्योंकि सप्तमेश की चर्चा कर रहे हैं तो भोग की बात तो होगी। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम होने से ही जातक को हर प्रकार से सफलता प्रदान करेगा। सप्तम भाव में जातक का ये सप्तमेश है तो यह प्रेम परिपूर्ण जीवन होगा, व्यक्ति का निर्मल स्वभाव होगा और प्रसन्न रहने का इसके जीवन में कोई न कोई बहाना भी होगा। ये प्रसन्न रहेगा अपने जीवन में अपनी स्त्री से ही, और ये किसी से भी बैर नहीं करता, दयालु होता है, स्वस्थ होता है, शीलवान होता है, लज्जावान वाल होता है और इसकी कीर्ति की पताका भी फहराती है। कठोर वचन नहीं बोलता, शास्त्र कहता है, और दीर्घ जीवी होता है, लंबी उम्र होती, परंतु दूसरे की स्त्री में किसी बहाने से रब जाने ईश्वर जाने
इसकी प्रीति जरूर हो जाती है और ये पर स्त्रीगामी देखा गया है। ऐसे जातक को गैस की परेशानी जीवन में रहा करती है। अब जन्म कुंडली में अगर सप्तमेश अष्टम चला जाए, यहां पर आ जाए, देखिए सप्तम भाव पत्नी है और पत्नी का मुख हो गया द्वितीय भाव। जब यहाँ का स्वामी यहाँ आ जाएगा तो जातक की पत्नी धन संपन्न होगी, मेरा विचार है। जातक स्वयं परेशान रहेगा, लेकिन जातक की पत्नी वाणी कुशल होगी, जातक की पत्नी समझदार होगी। सप्तम भाव का स्वामी अगर द्वितीय उसके हिसाब से बैठेगा, क्योंकि यहाँ जातक का अष्टम में बैठेगा तो जातक के लिए नुकसान करेगा। किस किस का नुकसान करेगा? क्योंकि सप्तमेश यहाँ का भी स्वामी है, कर्म का भी स्वामी है, तो कर्म का भी नुकसान करेगा और पत्नी का भी नुकसान करेगा। इसलिए इस जातक को स्त्री अच्छी मिलती है, लेकिन स्त्री की आयु अच्छी नहीं होती है, स्वयं जातक की आयु का भी खतरा रहता है। अब के इसमें बैठे हुए ग्रह के बारे में हम ग्रंथ का एक सहारा लेते हैं। यदि सप्तमाधिपति जो बैठा हो अष्टम स्थान में, तो जातक को वेश्यावृत्ति में लीन करता है, वेश्यागामी बना देता है। यदि शुक्र इत्यादि हो तो और भी खतरा हो जाता है। यहाँ तो खैर में बृहस्पति ही है। जब शुक्र आदि होगा तो जातक दिन और रात का विचार न करके किसी भी स्त्री के साथ अपने समागम की भावना बना लेता है, वेश्यागामी हो जाता है, कामी हो जाता है। और अपनी स्त्री से इस व्यक्ति का प्रेम नहीं होता, जबकि इसकी स्त्री बहुत अच्छी होती है, और दूसरी स्त्री में यह व्यक्ति आसक्त हो जाता है, कलहकारी बनता है, क्रोधी होता है, और उसकी स्त्री को रोग होता है। जातक की स्त्री को चिंता का रोग कई बार बहुत बड़ा नुकसान देता है, लिहाजा स्त्री की आयु खराब हो जाती है। अगर सप्तम भाव का स्वामी चला जाए यहाँ नवम में, नवम भाग्य है, पुरुषार्थ पराक्रम स्त्री का बढ़िया होगा। स्त्री जातक की कमाने वाली होगी, काम आने वाली होती और कम आने वाली होती है। धन संपत्ति वैभव का सहारा अपने पति को, अपने परिवार को देती है, यह मेरा अपना विचार है। अब सप्तम भाव के जो स्वामी है नवम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर ग्रंथ का मत भी लेते हैं आप लोगों को, ताकि पूरा विश्वास बना रहे। जातक तेजस्वी होगा, शीलवान होगा, कलाओं को जानने वाला होगा, एक्टिंग को जानने वाला होगा, और अपनी स्त्री उसकी जो होती है बड़ी शीलवती तथा तेजस्विनी होती है। जो मैंने बात कही उसी का मैं शास्त्र के द्वारा अनुमोदन करा रहा हूं। देखिए समर्पण जो है इस व्यक्ति के अंदर बहुत होता है। सप्तमेश यदि नवम भाव में क्रूर हो जाए तो जातक के स्त्री खंड रूपा अर्थात विकृत रूपा शकल सूरत में कोई ना कोई विकार जरूर होगा, और किसी मत से यह जो स्त्री होती है इसकी जातक की स्त्री नपुंसक के समान होती है, नपुंसक सदृश होती है, यानी उसमें भोग भावना नहीं होती है, वो पुरुष को संतुष्ट नहीं कर पाती। यदि क्रूर हुआ तो सप्तमेश नवम भाव में, अगर सप्तमेश पर लग्नेश की दृष्टि हो तो जातक जो है इसमें बताया गया है सौभाग्यवान होता है और प्रबल तार्किक होता है। ये कहता है ठीक है, जातक तपोबल से बड़ा सौभाग्यशाली होता है, लेकिन तर्क बहुत करता है, चाहे किसी मत को लेकर के। सप्तमेश दसम भाव में जब जाएगा, अगर आपका दसम भाव में सप्तमेश बैठा है तो केंद्र पुनः केंद्र में आने से व्यापार वर्ग को बढ़ाएगा। जातक को पुनः कॉस्मेटिक्स, मेडिकल लाइन, वस्त्र, फैंसी आइटम, इन चीजों से व्यवसाय संबंध करवाएगा, अथवा फिर गवर्नमेंट जॉब का योग बनाएगा। दसम स्थान होने से जातक को एक चीज होता है
कि राज का द्रोह जरूर करता है, राज का विरोध करता है, किसी न किसी राजनीति के पार्टी में जाकर दूसरे तरह से विरोध करता है। शास्त्र कहता है लंपट होता है, कठोर होता है, कठोर भाषी होता है और क्रूर प्रकृति होता है सप्तमेश यदि दशम हो तो। यदि पापग्रह हो तो जातक का ससुर महादुष्ट होता है, ठीक है, और जातक अन्य दुष्ट जनों का अनुचर यानी दुष्ट लोगों का साथ करने वाला, अपने बंधुजन एवं स्त्री के प्रति प्रेम रहित होता है, भाई बंधुओं से और स्त्री से इसका प्रेम नहीं होता। मतांतर ग्रंथ के मतांतर से ये भी कहा जाता है कि ऐसा जातक सत्यवादी, धर्मात्मा और दांतों का रोगी होता है, परंतु उसकी स्त्री पतिव्रता नहीं होती। मन मत है ग्रंथों का, परंतु यह सत्य है कि जब यहाँ का स्वामी सुख भाव में जाएगा तो जातक की स्त्री अपने मनोनुकूल स्वच्छंद आचरण करने वाली होती है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन जब खराब होगा तो, लेकिन यदि शुभ होगा और शुभ में बैठेगा तो जातक की स्त्री बहुत पतिव्रता होगी, ये मेरा मत है। सप्तम भाव का स्वामी जब 11वें घर में जाएगा, 11वां घर है क्या, आमदनी का स्रोत बताता है, ये कर्म बताता है, ये आमदनी किस क्षेत्र से होगी ये बताता है, और सब कमाई कुल मिलाकर के जातक के पास कितनी रहेगी ये बताता है। 11वें घर में सप्तमेश के होने से अगर बुरा हो तो जातक की पत्नी का कई बार अपने ज्येष्ठ के साथ नाजायज संबंध भी हो जाता है, ये भी देखा है। लेकिन जातक की स्त्री अत्यंत रूपवती होती है और काम तो आएगी और कमाएगी भी, धन भी कमाएगी, आय का स्रोत भी बनाएगी। ग्रंथ क्या कहता है, जातक की स्त्री रूपवती, शुभशील युक्त, भक्त और प्रसव काल में विशेष प्रीति करने वाली होती है, यानी इसको प्रसव संतान उत्पन्न करने की बड़ी लालसा होती है। कभी कभी ऐसी स्त्री की प्रसव काल में मृत्यु भी हो जाती है, अनेक संतानों के कारण ऐसी संभावनाएं बन जाती है। ऐसा भी ग्रंथ में कहीं आया है कि जातक की स्त्री मृत वत्सा होती है, यानी मृत पुत्र को जन्म देने वाली होती है, ये संभव है। कन्या जीवित रहेगी लेकिन पुत्र देव आराधन के द्वारा जीवित रहता है, यानी कन्या अगर होगी तो बिना पूजा पाठ के जिंदा रहेगी, लेकिन अगर पुत्र होगा तो पूजा पाठ के बाद ही वो जीवित रहेगा। जातक की स्त्री को अपने पिता की ओर से किसी प्रकार का संशय बना ही रहता है। जातक की स्त्री को यानी जातक के ससुर से उसकी पत्नी का कोई ना कोई संशय विरोधाभास बना रहता है। सप्तमेश 12वें घर में चला जाए तो बढ़िया नहीं होगा, कलंक देगा, भोग देगा। जातक की स्त्री जातक से लड़ाई करेगी, झगड़ा करेगी, विरोधाभासी होगी। ग्रंथ क्या कहता है, जातक गृह बंधुहीन यानी घरहीन, बंधुहीन, अधिक खर्च के कारण यह व्यक्ति विकल रहेगा, परेशान रहेगा मानसिक स्तर से, और फिर चोरी करने के कारण इसको जेल इत्यादि का भी भय रहता है, और इस व्यक्ति को भी चोर से भय रहता है, अथवा उसकी स्त्री चंचल, दुर्मुखी, बुरे मुख वाली और अपव्यय यानी व्यर्थ का खर्च करने वाली, कभी कभी घर से निकलकर भाग भी जा सकती है। सप्तमेश यदि यहाँ 12वें घर में हो तब देखिए, 12वां घर वैभाव है। मैंने पहले ही कहा कि छठे, 8वें, 12वें होना किसी भी ग्रह का अच्छा नहीं होता, बशर्ते शनि, मंगल, राहु, केतु इत्यादि है, इन घरों में अच्छा प्रतिफल कभी देते पर मंगल मंगलिक बना देता है। तो ये 12 घरों तक का जो विचार है हमने अपने मतानुसार और कुछ शास्त्र के मतानुसार आपके सामने प्रस्तुत किया। इस पर मुहर शास्त्र की है, इसलिए मेरा अपना इसमें कुछ नहीं है, जो है सो अनुभव है और गुरु कृपा है तथा ग्रंथ का आश्रय है, वो आपके साथ बांटा। अब इस वीडियो में हम लेंगे विदा, पुनः अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम।